नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने परिवार को खुश करने के लिए बाहर खाने पीने के लिए निकल जाते हैं। कई बार हम बाहर से खाना मंगवा भी लेते हैं और कई मौके तो ऐसे होते हैं कि स्ट्रीट फूड की तरफ हम सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। मगर अब शायद हमें अपना तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड आपकी और हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि वो कैसे, तो जरा सुनिए। क्योंकि आरोप ये है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पानीपुरी वाले वेंडर्स हैं जो नमक में तेजाब की मिलावट कर रहे हैं और इसकी मिलावट से पानी और स्वाद पानी का स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है, ग्राहकों की लाइन लगने लगती है और यही एक बड़ी वजह है कि वहां पर सबसे ज्यादा लोग उमड़ते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर मार्केट्स में सबसे ज्यादा भीड़ आपको पानीपुरी वाले के पास ही मिल जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में गोलगप्पे के पानी में मिलावट की खबर को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। इसी तरह दूसरे स्ट्रीट फूड भी हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए खाने पीने से जुड़ी आदत में क्योंकि अब ज्यादा मिलावट हो गई है तो इससे बचने की जरूरत है। तरीके क्या क्या हो सकते हैं अपने विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिस गोलगप्पे को हम आप चाव से खाते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका पानी न केवल नुकसानदायक होता है बल्कि तमाम बीमारियों की वजह भी बन सकता है। हाल में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल्ली में ऐसे कई गोलगप्पे के दुकानदार हैं जो चटपटे स्वाद के लिए गोलगप्पे के पानी में खतरनाक एसिड मिलाते हैं। जाहिर है ये बात न केवल चौंकाने वाली है बल्कि हमें और आपको चिंता में डालने वाली भी है। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बाहर का खाना आज का नया ट्रेंड बन गया है। एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा ये पता चला है कि गोलगप्पे में जो पानी मिलाया जाता है उसमें एसिड मिलाया जाता है, यानी तेजाब मिलाया जाता है ताकि स्वाद बढ़ सके, लेकिन इसे खाने के बाद स्वास्थ्य खराब। दूषित पानी के साथ खतरनाक केमिकल की मिलावट केवल गोलगप्पों के पानी तक सीमित नहीं है। आज के वक्त में आमतौर पर बाहर का खाना बीमारी की 100% गारंटी बन गया है। इस तरह से बने खानों में ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और ना ही साफ सुथरा पानी का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, तमाम रेस्टोरेंट में बन रहे खाने में मिलाए जाने वाले मसाले तक शुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में हम उन्हें धड़ल्ले से खाते हैं और बीमारियों को न्योता देते हैं। दिल्ली के लोग जितना छोले भटूरे को पसंद करते हैं उतने ही शौकीन गोलगप्पे के लिए भी होते हैं। दिल्ली की कोई भी गली हो, भले ही परचून की दुकान हो या ना हो, लेकिन आपको गोलगप्पे की रेडी जरूर मिल जाएगी। क्या है इतना स्वाद गोलगप्पे के पानी में और लोगों को इतना पसंद क्यों आता है, हम खुद लोगों से जानेंगे। आप गोलगप्पे खाने आए हो, आपको पानी पसंद है, चटनी पसंद है, क्या पसंद है? पानी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है। अच्छा, पानी बहुत खट्टा होता है। पता है पानी में क्या क्या डलता है या नहीं डलता? नमक, मिर्ची, पुदीना, हरा धनिया, सब। अच्छा, पता है आपको, और आप शौकीन से आप पसंद भी करते हो उसको खाना। ऐसा नहीं कि बाहर से मंगाए गए हर खाने पीने की चीजों में मिलावट, लेकिन आम धारणा यही है कि बाहर बने खाने या फिर सड़क के किनारे बनी खाने पीने की चीजें शुद्धता की कसौटी पर अक्सर खरी साबित नहीं होती। इसकी वजह है कि बाहर से आए खाने को बनाने में अक्सर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। होटल या रेस्टोरेंट वाले आमतौर पर व्यंजन के बेस पहले ही तैयार कर लेते हैं, जिसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया के पनपने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। यही नहीं, बाहर के होटल्स में खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि हमारी आपकी सेहत खराब कर सकता है। चाहे वो जला हुआ तेल बार बार इस्तेमाल करने का मामला हो या फिर कच्ची पकी सब्जियां हमें बीमार कर सकती हैं। ऐसे में जब बाहर से खाना मंगाने का ट्रेंड आम हो गया और सोशल मीडिया पर स्ट्रीट फूड वाली रील्स का प्रचलन जोर पकड़ चुका हो, ऐसे में खाने की शुद्धता की जांच कैसे की जाए, ये आज का सबसे मुश्किल सवाल बन गया है। लोगों के मन में आज यह प्रश्न है कि बाहर से मंगाए खाने की शुद्धता की जांच कैसे की जाए, कैसे पहचाना जाए कि जो खाना हम खा रहे हैं उसे होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट में पूरी सफाई से बनाया गया है, और ये कैसे जाना जाए कि जो हम खा रहे हैं उसमें इस्तेमाल किया गया पानी शुद्ध है या नहीं। दरअसल मौजूदा दौर में हमने अपनी सेहत का सवाल भगवान भरोसे छोड़ दिया है।
खाने की शुद्धता का ख्याल किए बगैर हम बाहर का छक्कर खाते हैं और बिना सोचे समझे बाहर से जमकर खाना मंगाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी ये लापरवाही कैसे धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर रही है और कैसे हमें खतरनाक बीमारियों की ओर ढकेल रही है। इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे पर भी बात की जाए, जानकारों की सलाह मानी जाए और ये समझा जाए स्वाद के फेर में अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीषा अड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराती हूँ, प्रदीप चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवाइजर हैं सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी एंड फॉर्मर डायरेक्टर हैं FSSAI से। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन है धर्मशिला अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सीनियर डायरेक्टर एंड हेल्थ हेड है कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा है, डाइटिशियन है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ चीजें नहीं खाइए या फिर जो तस्वीरों में चीजें आज हम दिखा रहे हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप नहीं खाइए, लेकिन खाने से पहले कम से कम आप ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो वाकई प्योर है या नहीं। और आज का पूरा हमारा एपिसोड और पूरी चर्चा जो है वो इसी के इर्द गिर्द होगी कि क्या हम हेल्दी खा रहे हैं या नहीं। प्रदीप चक्रवर्ती जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, हमारी एक रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आपको की है कि दिखाई है कि हमारे आसपास कोई परचून की दुकान आपको मिले नहीं मिले, लेकिन गली के शुरुआत और कोने तक नुक्कड़ में, हर नुक्कड़ कोने पर आपको गोलगप्पे की दुकान जरूर मिल जाएगी। जब चेकिंग होती है तो क्या इन वेंडर्स की भी चेकिंग की जाती है या फिर क्या क्या नियम कायदे इन वेंडर्स को लेकर होते हैं? देखिए, स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है इनके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन में एक्चुअली हम लोग हाइजीन और सैनिटेशन में ज्यादा ध्यान देता है और वो हाइजीन एंड सैनिटेशन अगर सही है तभी उसको रजिस्ट्रेशन देता है। पहले देखना चाहिए कोई गोलगप्पा, दिल्ली में तो गोलगप्पा बोलता है और कलकत्ता में इसको बोलता है पुचका, फुचका, दिल्ली में ये पानी पूरी, बॉम्बे में पानी पूरी। तो ये जो है इसको देखना है कि इसका पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। और रजिस्ट्रेशन वेरी सिंपल है। हम लोग एक्चुअली काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स का ऊपर। और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दे एक्चुअली वो लोग एक्चुअली एक स्ट्रीट वो जो क्या नाम है उसको लॉ गार्डन अहमदाबाद में 350 स्ट्रीट फूड वेंडर्स है। आप कभी जाके देखिए, हम देखा है कि ये लोग हाइजीन सैनिटेशन इतना अच्छा मेंटेन करते हैं। लेकिन वो लॉ गार्डन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत फेमस एरिया है सर। वहां तो देखिए बाहर से भी लोग जाते हैं, वहां से भी, और वहां तो चेकिंग बार बार होती रहती है। लेकिन मैं उन इलाकों की भी बात कर रही हूँ जहां पर जो एरिया ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन वहां पर इस तरह के छोटे छोटे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। नहीं, वहाँ भी एक्चुअली चेकिंग होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो एरिया का, उसको एक्चुअली बीच बीच पे देखना चाहिए कि वो लोग हाइजीन सैनिटेशन ठीक से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और जो सामान जो दे रहा है पर्टिकुलरली कलर वो परमिटेड कलर है कि नहीं है। और फ्लेवर भी जो है वो फ्लेवर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर है या परमिटेड फ्लेवर है कि नहीं। हम लोग एक्चुअली कलर में बहुत सारी दिक्कत आता है। चलिए इसी पर आगे सवाल आपसे करूंगी कि चेकिंग कितनी होती है, क्या पैमाने, नियम कायदे, लेकिन डॉक्टर अंशुमन को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि पानी भी उबाल के पीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो पानी पूरी बेच रहे हैं, जिसको पुचका कह लीजिए, गोलगप्पे कह लीजिए, लेकिन उसकी शुद्धता कितनी है ये हम नहीं जानते। और जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो अभी एक महिला कह रही थी कि हम इसलिए गोलगप्पे खाते हैं क्योंकि वो बहुत तीखा खट्टा होता है, वो जबान को अच्छा लगता है, लेकिन उसको खट्टा बनाने के लिए एसिड तक का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग पानी उबाल के पीने की जब बात कहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, क्यों? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई माइक्रोबियल कंटेंट, मतलब इन्फेक्शस भी है, सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर आपके पास अंडरग्राउंड प्रॉपर वाटर है या हिमालय का पानी है तो बिल्कुल मत उबालिए। शुद्ध जितना न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए वही है। अब चलिए, प्रदीप साहब ने बताया कि सैनिटेशन और हाइजीन दो चीज यकीन FSSAI करता है। आपको मालूम है, जहां मेरा क्लिनिक, जहां मैं बैठ के कर रहा हूँ लाइव, यहाँ पे 5 फुट के वाले हैं। मैं पूछता हुआ है
किसी को कोई चेकिंग नहीं, किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। वो लोकल कोई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पैसे देके अपना ठेला लगा लिया है। और इसको मैं पानी पूरी डिजीज कहता हूं, जो पानी पूरी से होने वाली बीमारियां। क्यों? पाम ऑयल में ये जिसको आप पूरी कहते हैं या गोलगप्पे कहते हैं, उसको पाम ऑयल में तलते हैं। हार्ट के लिए डेंजरस, कैंसर कारक, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। तो सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि चीनी से मीठा होगा, जो आपके ब्रेन के सेंटर न्यूक्लियस एबिकन्स का रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। आपको लगता है और खा लूं और खा लूं, क्योंकि डोपामिन सेक्रेट होता है, डोपामिन मॉलिक्यूल ऑफ मोर है। लेकिन आपको मीठा ना लगे, इसलिए नमक ज्यादा देते हैं। नमक ज्यादा खाने से हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज की समस्या। उसके बाद जो उसमें चटनी मिलाई जाती है, इतना लाल रंग कैसे होता है? रोडामिन बी। रोडामिन बी एक कैंसर का कारक है। पहले भी कॉटन कैंडी के सिलसिले में आपने सुना था, या इमली की चटनी लेके जो लड़कियां महिलाएं बड़ा एंजॉय चटकारे लेके खाती है, उसमें पानी जो बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की मात्रा दी जाती है, ताकि आपके मुंह में जलन के साथ एक टैंगी टेस्ट है, जिसको लोग खट्टा समझते हैं, एक्चुअली खट्टा नहीं, वो नींबू नहीं है। कलकत्ता में अगर फुचका खाएं तो गोंधराज नींबू डालता है, जिसका अलग एक फ्लेवर, अलग खट्टापन होता है, वो अलग चीज है। दिल्ली में आपको ये नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब बायोलॉजिकल पे आ जाइए। अनहाइजीनिक कंडीशन में छोले, आलू, चटनी खुली है, मक्खियां डल रही है। टाइफाइड का सबसे बड़ा सोर्स पानी पूरी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज जितने हेपेटाइटिस, अमीबियासिस, अमीबिक हेपेटिक लिवर एब्सेस, लिवर के अंदर घाव हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता, पेन हो रहा करते रहते हैं, नहीं हुआ। एसिडिटी की समस्या, पानी पूरी खाने वाले को आप पूछ के देखिए, डाइजेशन नहीं होता है, सुबह खाना खाया शाम तक पचता नहीं है, पेट भारी। लेकिन अब देखिए, आप ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, दो सवाल, जो आपने अभी बातचीत अपना जवाब रखा, उससे 2 सवाल मेरे बनते हैं। इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। सवाल मेरा पहला ये है कि आपने कहा कि महिलाएं चटकारे लेके खाती हैं, मैंने पुरुषों को भी देखा है लाइन में लगे हुए। ये भी एक मिथ है। जब मैं ये शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी, नहीं डॉक्टर साहब सुनिए, मैं ये शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी और आज हमारे प्रोड्यूसर्स यही बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज है कि महिलाएं ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस पर भी डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, क्योंकि अक्सर गोलगप्पे मतलब महिलाओं से जुड़ा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इनडाइजेशन, अरे कई डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमने ये देखे हैं, गला खराब था, मैंने थोड़े से गोलगप्पे खाए और देखिए मेरा गला ठीक हो गया, या मुझे मेरा पेट ठीक नहीं था और मैंने गोलगप्पे का पानी पिया और मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। ये दोनों मिथ हैं। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, इस पर आगे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले जरा बाकी गेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक चीज और, डॉक्टर अंशुमन ने सारी चीजें बता दी है रेसिपी में, लेकिन जो बार बार फ्राई होती हैं चीजें स्ट्रीट फूड में, देखिए पहले हाफ फ्राई होता है, फिर उसको दोबारा फ्राई किया जाता है। अब उसमें भी ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, पहली बात, ऑयल कितने टाइम यूज हो रहा है, चौथी, पांचवी, छठी बार यूज हो रहा है, ये सीधा सीधा हमारे दिल की बीमारी से जुड़ा है। देखिए, आपने सबसे पहले बोला कि हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो स्ट्रीट फूड हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक हैं, अनहेल्दी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे अभी बात हो रही है गोलगप्पे के पानी में तेजाब की, और तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी है लिवर में डैमेज करता है। साथ में जो इसमें इन्फेक्शन होता है, पानी की हैंडलिंग जो होती है, गंदे अमीबिक, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने भी अमीबिक लिवर एब्सेस की बात बताई। बट जो इवन हॉट जो आप कहते हैं, देखिए एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी लैंसेट में कि 70% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भारत में ओबीज है या ओवरवेट है, और हमारा नंबर जो है अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो इसके साथ साथ आप देखिए इन्फेक्टिव डिजीजेस, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि जगह जगह पे उसमें संभावना बढ़ती है, पानी में गंदगी हो सकती है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें गंदगी हो सकती है। लेकिन जब आप किसी चीज को तलते हैं, जैसे हॉट स्नैक्स जिसको आप बोलते हैं, जैसे समोसे हैं या छोले भटूरे हैं, इसमें एक ही कढ़ाई का तेल जो है सुबह से रात तक खौलता रहता है। पूरा जो ऑयल है ये रीयूज्ड ऑयल होता है और इतनी बार गर्म होता है कि ये बिल्कुल ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, जो इस तरह के गर्म स्नैक्स, जिसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ठंडे फलों में,
ठंडे जो गोलगप्पे के पानी में इन्फेक्शन का चांसेस है, बट इससे भी हाई रिस्क ये है कि इस तरह के फैट का सेवन करने से आपको इतना प्री मैच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम आ रहे हैं। खास करके आप देखिए कि करीब करीब इंडिया में 8 करोड़ लोग ओबीज हैं, उसमें से 1 करोड़ तो बच्चे हैं हमारे, 5 से लेकर 14-15 साल की उम्र के हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बार बार जो यूज हो रहा है, ओवर बार बार हीट हो रहा है, वो फैट चाहे किसी भी क्वालिटी का, देखिए अच्छा फैट भी बार बार गर्म होने से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस तरह की ऑयल जो यूज होती है और बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। मैं डॉक्टर अंशुमन की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह के जो स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। गली गली में घूम घूम के बेचते हैं, हर नुक्कड़ पे होते हैं। और जहां तक सेक्स का जो एक आपने बोला कि सेक्सुअल अगर कुछ इसमें डेविएशन है कि महिलाएं ज्यादा खाती हैं, मुझे लगता है हम लोग हर लोग चटोरे हैं, और अब जो है खाना जो है घर में बनाने की बात कम होती है, बाहर से खाना मंगाने की। तो ये निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को चटोरे एंड आलसी, डॉक्टर साहब, चटोरे एंड आलसी दोनों। अब जब आपने यहाँ पर कहा ओबेसिटी, एक तो मैदा, तमाम फास्ट फूड में मैदा इस्तेमाल होता है, दूसरा जिस तेल का जिक्र आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो दोनों मिलकर जाहिर सी बात है कि ओबेसिटी होगी। हमारे साथ गीतिका जी मौजूद हैं। गीतिका जी, एक नॉर्मल जब हम घर का खाना खाते हैं, लेकिन हम वही चीज, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज अपने पूरे पैनलिस्ट को ये बताऊं कि हमारे यहाँ स्पेशली सिटीज की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, चाहे वो बच्चों की लगा लीजिए या फिर जो लोग जॉब्स करते हैं, जो पीजीज में रहते हैं या हॉस्टलर्स हैं, उनके लिए ऑप्शंस भी काफी कम हो जाते हैं। तो गीतिका जी, हम इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन गीतिका जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, हालांकि पानी पूरी तो हम घर पे भी बनाते हैं, उसमें और बाहर वाली पानी पूरी में कितना फर्क होता है? और वो जो कि मैं कहूं कि फैंसी पानी पूरी बेची जाती हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें बिस्लरी का पानी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसमें प्रॉपर इमली का पानी इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा हाइजीनिकली बनाया गया है, क्या भरोसा इन पे किया जा सकता है? नवजोत, ये लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल मेकिंग इट हाइजीनिकली एंड दे आर मेकिंग इट वेरी नाइसली, और उस केस में जो यंग जनरेशन है और जो ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनको 9 to 5 जॉब्स हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है कि हमने बाहर से खाना खाना है। वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं कि हमने घर पे खाना नहीं बनाना। तो ठीक है, वो लोग बाहर से खाना खा लें, बट हाँ, उनको ये देखना जरूर है कि वो कौन सी शॉप से खा रहे हैं, वो फ्रेशली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट जितने भी वर्किंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पीजी में रहते हैं, कि अपनी मील प्लानिंग वो जरूर करके रखें ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आपको अपना पूरे हफ्ते का या कम से कम 3 या 4 दिन का पहले ही मील प्लान करके रखना चाहिए कि आपको नेक्स्ट 4 डेज क्या खाना है, ताकि आपके फ्रिज में आपका जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो हुई हो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हो। आप चॉप करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, नॉट एग्जैक्टली फ्रूट पर आप वेजिटेबल्स को चॉप करके बैग्स में रख सकते हैं। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट उठाए मार्केट से, आप हमेशा उसकी न्यूट्रिटिव इंफॉर्मेशन जरूर पढ़िए कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या लिखा है, उसके अंदर फैट लेवल कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ऑयल कौन सा है, पाम ऑयल तो नहीं है, उसके अंदर शुगर कितना है, शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये जरूर चेक करिए। तो आप जब भी मार्केट से पिक करें, आप न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से बन रहा है, कहाँ से प्रोक्योर हो रहा है, आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी, और इस पर प्रदीप जी एक आपसे सवाल जानना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो हमारे घर के आसपास होंगे। जब चेकिंग होती है तो चेकिंग किस पैमाने पर होती है? जाहिर सी बात है कि जब आप लोग चेकिंग करने जाते होंगे, आप एक रजिस्टर्ड जो फूड स्ट्रीट्स हैं या मार्केट्स हैं, आप वहां चेकिंग करते होंगे, लेकिन जो रैंडम कोई भी कहीं भी ठेला लगा ले रहा है, कोई भी किसी भी कोने में चला जा रहा है, या फिर आजकल क्लाउड किचन बहुत ज्यादा इन है, तो क्या इन लोगों की चेकिंग होती है क्या? देखिए, चेकिंग तो बात की बात है, लेकिन हम लोग एक्चुअली 10,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विद द हेल्प ऑफ CII हम लोग ट्रेन भी किया था, तो अवेयरनेस कैंपेन भी किया था काफी सारी। बट ये चेकिंग, रैंडम चेकिंग तो होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑफ दैट एरिया टू ड्रॉ द सैंपल, एंड उसमें जो करना है करना चाहिए।
और ऐसा हमारा एफएसएस एक्ट का मुताबिक एक्चुअली इफ समबडी डू दिस बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन देन or license, then he may be penalized actually. Penalty as per our FSS Act, penalty is 5 lakh rupees and imprisonment for 6 months. But उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है, काफी सारी अवेयरनेस कैंपेन भी किया है। ये और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आर 80% इन आवर कंट्री। तो ये एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा ये एनफोर्समेंट और सर्वेलेंस ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, मैं वापस उसी बात पे आती हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हॉस्टलर्स हैं पीजी में रहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है। और अगर हम देखें कि हम भी, हमारी सोसाइटी भी आजकल हम वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ही मार्केट्स को वेस्टर्नाइज कंपेयर करें तो वहां पर फिर भी शुद्धता का ख्याल रखा जाता, कोई पैमाना होता है। लेकिन वापस अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो कोई पैमाना नहीं है, दूसरी बात जैसा अभी बता ही रहे थे फूड सेफ्टी एक्सपर्ट की, चेकिंग होती है लेकिन उतने पैमाने पर चेकिंग नहीं होती, तो ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल प्रदीप साहब ने बहुत संभल के बोला क्योंकि ऑफिसर रह चुके हैं। एक्चुअली आंकड़ा कहता है 11% सिर्फ फूड सेक्टर स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइज्ड हैं और बाकी सारे अनऑर्गेनाइज्ड फूड वेंडर 89% अनऑर्गेनाइज्ड, तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अब बात आपने कही कि जो हॉस्टल में पीजी हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट के फॉर्म में रहते हैं, क्या करें? देखिए इसके पीछे की वजह समझनी पड़ेगी। जो भी फास्ट फूड है उसको डिस्क्रिशनरी फूड या ऑप्शनल फूड का दर्जा दिया गया। मतलब ये आप अपने विवेकाधीन इसका निर्णय लीजिए कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। और गवर्नमेंट की एजेंसी का रोल होता है कि इंश्योर कीजिए कि अगर अवेलेबल है तो शुद्ध, प्योर और ईटेबल हो, मतलब फूड हो। अब फूड का डेफिनेशन लोगों को नहीं पता होगा। फूड इज अ सबस्ट्रेट विच हेल्प्स ईदर इन ग्रोथ और बर्निंग, मतलब सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करे या आपके ग्रोथ में मदद करे। ये गोलगप्पे या इस तरह के फास्ट फूड आपके न ग्रोथ में न बर्निंग में मदद करता, तो ये फूड नहीं है। सिमिलरली आप जो खाना मंगाते हैं, अगर आप डिमांड करना शुरू करें होलसम फूड का, होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ, अगर कंप्लीट राइस अनपॉलिश्ड हो, रिफाइंड आटा ना हो, रिफाइंड शुगर ना हो, रिफाइंड ऑयल ना हो, रिफाइंड नमक ना हो, तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन आप डिमांड करेंगे तभी, अदरवाइज ये अमेरिका की भी प्रॉब्लम है। 93% अमेरिकन में फैटी लिवर और ओबेसिटी हो चुका है। तो अमेरिका में प्योर क्वालिटी के लिए करते हैं, लेकिन व्यापार के पीछे की वजह आप समझें, शुगर एक एडिक्टिव सब्सटेंस है और शुगर को मैं कहता हूं इट्स अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे दूध पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन सेम तरीके से शुगर मतलब चीनी एक्ट करता है, एडिक्टिव बनाता है, फैटी लिवर कराता है, कैंसर भी कराता है। तो इन चीजों का कंट्रोल इसलिए नहीं किया जाता कि एडिक्शन होगा तभी आप ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा उसी आउटलेट से खाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है HSSF फूड, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। ये तीनों चीज एडिक्टिव है, इसीलिए इस पे लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। और अगर जब तक गवर्नमेंट एजेंसी स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक इसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अवेलेबल है तुम खाते क्यों हो, इट्स नॉट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक हेल्थ इशू है। और पब्लिक हेल्थ को ठीक करना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का काम है, उसको ही करना पड़ेगा। और डॉक्टर अंशुमन, आपको याद होगा कि आजकल अगर किसी को आप समोसा ऑफर करते हैं तो लोग ये कहते हैं हम लोग तो बचपन से समोसे खाते हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं, अब आजकल पता नहीं कोई समोसे या जलेबी क्यों नहीं खाता। ये क्वेश्चंस भी उठते हैं। डॉक्टर मनोज, इस पर मैं आपसे भी एक राय चाहूंगी कि आजकल में और पहले जमाने में लोग कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा खाते थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब चीजें नहीं खा रहे, जबकि खा रहे हैं आजकल के बच्चे भी ये। नहीं, देखिए पीछे क्या हो रहा था ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि उस समय थोड़ी क्वालिटी जो थी इंग्रेडिएंट्स की वो थोड़ी बेटर थी, लेकिन निश्चित तौर पे वो भी हानिकारक था। लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब हेल्थ कॉन्शियस हैं हम लोग अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं तो अपनी कोलेस्ट्रॉल, पहले के जमाने में आज से 40 साल पहले मुझे नहीं लगता था कोई आदमी अपना ब्लड टेस्ट भी कराता था कि उसके। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज और है, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जहां पर ये कल्चर है कि आप सुबह का या शाम का नाश्ता बाहर करना मैंडेटरी है।
नहीं, मुझे लगता है वो चेंज करना पड़ेगा। बाहर अगर आप खाने जा रहे हैं तो जैसा डॉक्टर अंशुमन बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट की और इंस्टीट्यूशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एश्योर करें कि जो क्वालिटी का फूड आप मुंह के अंदर डाल रहे हैं वो ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं और यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी बेच रहे हैं वो सिर्फ खाना बेच रहे हैं, स्वाद पे जो टेस्ट बड को अच्छा लगे वो बेच रहे हैं। उसका क्या इंग्रेडिएंट है, उसका क्या हेल्थ हज़ार्ड है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और इस पे मुझे लगता है हाई टाइम है कि आपको इसको रोकना होगा। देखिए हमारे यहाँ मेटाबॉलिक डिजीजेस कितना बढ़ गए हैं, 7.5-8 करोड़ डायबिटिक हैं। इसी तरीके से आप देखिए यंग इन्फार्क्ट कितना हो रहा है, कितने जवान लोगों को हार्ट अटैक। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे नहीं रोकिएगा और इसी तरीके से और वेस्टर्न फूड भी ऐड हो गए, जंक फूड जो इंडियन स्ट्रीट फूड थे उसके साथ वेस्टर्न जंक फूड ऐड हो गए, तो कंजम्पशन बहुत हाई लेवल। चलिए उन्हीं बीमारियों का भी जिक्र करेंगे। तो गीतिका आपके पास मैं आना चाहूंगी और एक सिंपल सी बात जो कह दी जाती है वो ये कि देखिए जो वर्किंग लोग हैं वो ये कह देते हैं पहले तो हम बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हैं, इजी जो अवेलेबल फूड हो हम वो खा लेते हैं क्योंकि खाने पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं, सिर्फ जबान के चक्कर में चटकारा है, स्वाद है तो उसमें कुछ भी खा लिया जाता है। मेरे हिसाब से ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है क्योंकि आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ADHD के केसेस, ऑटिज्म के केसेस, स्पीच डिसऑर्डर के केसेस जिसके अंदर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपर, अग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि यंगस्टर्स में भी, ओल्ड एज के लोगों के अंदर भी स्ट्रेस, एंजाइटी, अग्रेशन का जो लेवल है वो ज्यादा होता जा रहा है। इट इज बिकॉज एज हिपोक्रेट सेड, लेट डाई फूड, लेट डाई मेडिसिन बी द फूड। मतलब जो आपको फूड है आपको वो फूड खाना चाहिए जो आपकी बॉडी में खुराक करे। जो आजकल जो जनरेशन, जो आजकल लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर फैट लेवल हाई है, शुगर लेवल हाई है, सॉल्ट लेवल हाई है, न्यूट्रिशन लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ स्मॉल चेंजेस अपनी डाइट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू आप अटेन कर सकते हैं। आप मैदा वाला बर्गर के बजाय होल व्हीट बर्गर खा सकते हैं। मैदा के पिज्जा के बजाय आप थिन क्रस्ट पिज्जा लीजिए विद लेस ऑफ चीज एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। उसको रेनबो वेजिटेबल्स कर दीजिए, लाल पीली शिमला मिर्च, उसके अंदर आप बीन्स डाल दीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर आप पनीर डाल दीजिए। जो लोग चिकन खाते हैं चिकन डाल दीजिए, आप उस पर बीन्स डाल सकते हैं। आप बच्चों को बॉइल्ड बीन्स दे सकते हैं, हम उनको चिकपीस के सैलेड बना के दे सकते हैं। G20 में जो मोदी जी ने जो मिलेट्स लॉन्च किए थे, मिलेट्स की मैगी आ चुकी है मार्केट में, मिलेट्स के उपमा, मिलेट्स की खिचड़ी आ गई है, विच आर ऑल इंस्टेंट फूड्स। तो लोगों को मैदा के बजाय दे कैन गो फॉर मिलेट्स एंड होल फूड प्रोडक्ट्स, जिससे ओवरऑल। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से एक और सवाल, इसको क्या पैकेज फूड में इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि पैकेज फूड भी तो मना किया जाता है। बट पैकेज फूड के अंदर भी हमारे पास एक रेटिंग आ गई है, हेल्थ 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। पैकेज के अंदर हाफ स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग है। आप कोई भी पैकेट फूड आप देखिए, आप उसके अंदर आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। तो अगर FSSAI ने उसको एक लाइसेंस दे दिया है और अगर उसको 5 स्टार की रेटिंग दिया, आप वो फूड खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलेट की मैगी आ चुकी है मार्केट में, आप मैदा की चाहे आप मिलेट की उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, अब बारी आती है उन बीमारियों की जिससे पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही है, जिसमें कैंसर से लेकर आपके लिवर, किडनी, तमाम चीजें इंक्लूड हैं। हाइपरटेंशन, एंजाइटी सबसे बड़ा इशू ये है, स्पेशली जब हम स्ट्रेसफुल लाइफ में काम करते हैं। इसी के साथ साथ एक और सवाल ये कि वो लोग जो हर दिन इसका सेवन करते हैं, अब मैं पानीपुरी का ही बात ले लेती हूँ, आई थिंक बहुत से लोग हैं जो एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे इसको खाते हैं। लॉन्ग टर्म कितना इसका असर सेहत पर होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने बीच में कहा था, इसको डिस्क्रिशनरी फूड या ऑप्शनल फूड कहते हैं। मतलब यदा कदा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सबस्ट्रेट किस तरह का वेंडर है, कैसा पानी का इस्तेमाल करता है, FSSAI से उसको लाइसेंस मिला नहीं मिला, इन चीजों को देख के लें तो बेहतर है। कभी कभी रेगुलर तो नहीं लेना। जो रेगुलर खाते हैं उन पे हेल्थ हज़ार्ड सुनिए, मैदे का बन रहा है, स्पेसिफिक अभी गोलगप्पे की बात कर रहा हूँ या मैदे के जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नाम पे आता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में फूड नहीं बोलते हैं इसको। उसका कारण क्या है कि ये इसमें से फाइबर निकाल दिया आपने, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन निकल गया, स्टार्च है, ग्लाइसेमिक लोड सडन बढ़ता है आपके बॉडी का, इंसुलिन पीक करता है। इंसुलिन रेज होना हाइपरटेंशन
और फैटी लिवर का काम। फैटी लिवर जब हुआ तो लिवर को कहते हैं मदर ऑफ ऑल द ऑर्गन, सारे अंग की मां है। लिवर खराब, आपके किडनी पे डैमेज, विसरल ओबेसिटी, इंडियन में देखते होंगे पेट फैट होगा, बाकी मोटापा कम होगा। विसरल ओबेसिटी हार्ट डिजीज, डॉक्टर मनोज बताएंगे डिटेल, एंड कैंसर, स्तन का कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, कोलोन कैंसर, विसरल ओबेसिटी, बच्चों में खास करके ज्यादा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबक्यूटेनियस फैट बॉडी पे कम से कम 10 किलो से ऊपर होगा तब जाके आपको बीमार करेगा। विसरल फैट मतलब पेट का 2.5 किलो से ऊपर होगा तो बीमार करेगा। लेकिन लिवर में सिर्फ 250 ग्राम अगर फैट जमा हो गया, फैटी लिवर हो गया, तो आपको बीमार कर देगा। इतनी बड़ी समस्या हो गई। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं हो, एकाग्रता की कमी हो रही है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, अगर मां खाती है तो ट्रांसप्लेसेंटल पेट में पल रहे बच्चे में जाता है, बच्चे का कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा नहीं होता, आईक्यू कम हो रहा है बच्चे का। और खास करके नमक के चक्कर में तो ये जो चाइनीज सॉल्ट है उसको मिलाया जाता है, वो भी ब्रेन रिटार्डेशन कराता है। वहां से आगे चलिए, पाम ऑयल, ट्रांस फैट, बार बार हीट, आपने कहा बार बार हीट करने से ट्रांस फैट जनरेट हुआ, हार्ट डिजीज, कैंसर। और आगे चलिए, बायोलॉजिकल अमीबिक लिवर एब्सेस, फेटल कंडीशन है। लिवर में अमीबियासिस का अगर एब्सेस बन गया, रप्चर होता है, कभी कभी जान चली जाती है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अब कहां लगाते हैं ये लोग वेंडर? नाले के ऊपर, खुले एरिया में जहां मक्खियां भी आ रही हैं। कभी कभी मैं लोगों को एवर्जन करने के लिए कहता हूं, घर में गोलगप्पे बना लो, घर का पानी बनाओ, नींबू इमली का पानी बनाओ, खा लो। मुझे गोलगप्पे से समस्या नहीं है। यही बात तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, स्वच्छता, साफ सफाई। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर मनोज, आपसे आप चाहूंगी कि इसको आगे जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर अंशुमन की बात को आगे बढ़ाइएगा। जब मदर्स इसको कंज्यूम करती हैं, स्पेशली देखा गया है जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनमें क्रेविंग होती है कुछ खट्टा खाने की, जैसे कि गोलगप्पे बहुत ज्यादा वो खाती हैं, या फिर नॉर्मली अगर बच्चे भी इसका सेवन करते हैं, कितना असर बच्चों पर होता है स्पेशली? और दूसरा जो डॉक्टर साहब ने हार्ट की बात कही थी, उससे रिलेटेड कितनी बड़ी बीमारियां हो सकती है? हाँ नवजोत जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि देखिए, हमारे देश की मानसिक हेल्थ भी जो है, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। 6 से 7 करोड़ लोग कॉमन ये जो डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। सुसाइड रेट 2.6 लाख है। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं असर मेंटल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। और जैसा अभी बात कर रहे थे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, या ट्रंकल ओबेसिटी, या जो सेंट्रल ओबेसिटी, आपका तून बड़ा होता है, विसरल फैट होता है। देखिए, अभी जो फैटी लिवर जो एक बहुत कॉमन फाइंडिंग्स है, अल्ट्रासाउंड में अधिकांश में फैटी लिवर लिखा होता है। आज के डेट में अल्कोहल के अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में जो आपने बात कही है, लॉन्ग टर्म में ये आपके हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, आपके लीवर को इफेक्ट कर रहा है, और किडनी को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से चारों वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और ट्रंकल ओबेसिटी, हम लोग बोलते हैं एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें ट्राइड होता है। आपको ट्रंकल ओबेसिटी है तो हाई ब्लड प्रेशर साथ में होगी, टाइप 2 डायबिटीज होगी, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल हाई, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों प्रूवन रिस्क फैक्टर हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। हमारे यहाँ जो प्रीमैच्योर इतना कॉर्नरी या हार्ट डिजीज जो हो रहा है और सडन कार्डियक डेथ हो रहे हैं, उसमें आपको पता होगा कि हर 33 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस इंडिया में होता है। तो इसकी मुख्य वजह यही है। ये क्या हुआ है ऐसा, जो 1971 के बाद के जो बॉर्न बच्चे हैं या जो युवा हैं, उनको क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? उनकी कैलसनेस है। एक तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है 21वीं शताब्दी का, और साथ में ये जो जंक फूड और फूड हैबिट्स जो चेंज हुई है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि इसको तुरंत इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और खाना आप घर में बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो इजीली कुक हो सकती हैं, जिसमें फैट कंटेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मसाला रख सकते हैं। देखिए, इवन जो इंडियन स्पाइसेज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि टेस्ट इंप्रूव करते हैं, बट इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे आप रेड चिली देखिए, उससे पूरा गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, कई बार तो मतलब ऐसी सीवियर गैस्ट्राइटिस होती है। तो इन सब चीजों का भी इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से रखना है।
और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंट्रोल है आपको एक अच्छे बैलेंस्ड डाइट की और हाइजीनिक डाइट और हेल्दी डाइट की। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर मनोज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और अवेयर कर रहे हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। लेकिन डॉक्टर गीतिका, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि जो दोनों डॉक्टर साहब हमको डरा रहे हैं, ऐसे में हम लोगों को ये ना कहें कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए, हम उन्हें ऑप्शंस भी दें कि विकल्प आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप एक विकल्प के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानीपुरी की बात करें उसका विकल्प, फास्ट फूड की बात करें उसका विकल्प, हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत कम समय में कुछ बनाना चाहते हैं, उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, और उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोगों को पाव भाजी बनानी है तो हम व्हीट बर्गर के साथ पाव भाजी जो सब्जी बनाएंगे उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डालकर भाजी बना के दे सकते हैं बच्चों को। और साथ में हमने सपोज बच्चों को पिज्जा खाने का मन है तो होल व्हीट पिज्जा के साथ हम वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हैं। हमने बच्चों को सैंडविच देना है सपोज टिफिन में, तो टिफिन में क्या हम करेंगे, ब्रेड के ऊपर आप हेल्दी चीज डाल दीजिए, खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के, पनीर डाल के दीजिए, तो हमें होलसम डाइट देनी है ताकि बॉडी में डेफिशिएंसी ना आए। तो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। और अगर बच्चों को मैगी खाने का मन है तो खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए। आजकल पास्ता जो आ रहा है, पास्ता के अंदर भी होल व्हीट पास्ता भी आ रहा है, किनोआ का पास्ता भी आ रहा है और मिलेट पास्ता भी आ रहा है, तो वो भी हम होल खूब सारी सब्जियां डाल के दे सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन और गर्मी जैसे जड़ से बढ़ती जा रही है, तो बच्चे फ्रूटीज और बहुत सारी ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उसकी बजाय हम उनको हेल्दी शरबत बना के दे सकते हैं, जैसे मैंगो का या स्ट्रॉबेरी का। हम उनको एक अच्छी सी लस्सी बना के दे सकते हैं घर पे, ताकि वो मैंगो शेक पी लें, बनाना का शेक पी लें। तो हेल्दी ड्रिंक्स दीजिए ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। आप नारियल पानी के अंदर फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, चिया डाल के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जितना प्रोटीन इनटेक हाई करेंगे, सपोज मैंगो, कोकोनट वाटर एंड चिया, सो दिस कॉम्बिनेशन विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन, जिससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। और चिया प्रोटीन जितना ऐड करेंगे बॉडी की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर और एनर्जी लेवल्स हाई रखेगा। तो कंप्लीट डाइट, कंप्लीट होलसम मील्स एंड इट इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल चेंज। आप ये मत हमें इट हैज टू बी अ हेल्दी ईटिंग एंड अ कंसिस्टेंट ईटिंग। और आप ये सोचिए, हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए और यंग एडल्ट्स को ये समझाना चाहिए कि अगर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल की बजाय किसी दिन केरोसिन ऑयल डाल देंगे, क्या वो प्रॉपर फंक्शन करेगी? नो। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर गुड फूड डालना है, अच्छा खाना खाना है। एक मील में आप रख सकते हैं कि हफ्ते में एक मील हमने चीट मील कर ली, पर उस चीट मील को भी बहुत स्मार्टली करना है, उसको बैलेंस करना है। आप वॉक करने जाइए, उसको कवर करने के लिए ग्रीन टी पी लीजिए ताकि वो फ्लश ऑफ हो जाए। गुनगुने पानी में नींबू डाल के, हनी डाल के डिटॉक्स कर लीजिए बॉडी को। तो साथ साथ में अपने सिस्टम को क्लीन करना और डिटॉक्स करना, ताकि आपका जो गट है वो इन्फ्लेम ना हो, आपका सिस्टम साफ होता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इसके लिए दो बड़ी चीजें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा करके, आजकल बहुत सारे स्कूल से भी एक प्रॉपर मेन्यू जाता है घर पर पेरेंट्स के लिए कि ये भेजिए, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि ये तो बच्चा बिल्कुल खाएगा ही नहीं। उसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लग रहा है कि हमको खुद को एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे के सामने खड़ा करना चाहिए कि हम लोग खा सकते हैं, और दूसरा टाइम टू टाइम बच्चे की फूड हैबिट्स में ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए रादर देन वन मील। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी ये बताइए कि इन वेंडर्स पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? वेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे गाइडलाइंस दिया है, बट इसमें जो कंज्यूमर है उसका भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई गंदा, जैसे वो ड्रेन का ऊपर जो गोलगप्पा बेच रहा है उससे गोलगप्पा नहीं खाना चाहिए, और कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए। हाइजीन तो उनको भी देखना चाहिए ना। When we are consuming, actually we should also see that it is prepared hygienically. और reuse oil जो है ये एक्चुअली FSSAI के गाइडलाइंस भी है कि आफ्टर कुकिंग ट्वाइस, आफ्टर फ्राइंग ट्वाइस, एक्चुअली द ऑयल बिकम्स this trans fat is generated, and as per our regulations, actually not more than 5% trans fat is allowed. But actually our since this is in the unorganized sector and huge 80% is in the unorganized sector, so more and more surveillance and enforcement has to be done. बिल्कुल बिल्कुल। स्वाद के चक्कर में हम अनहाइजीनिक फूड को बढ़ावा नहीं दे सकते। डॉक्टर अंशुमन, एक थ्योरी ये भी कहती है कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे दिमाग पर होता है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जो खा रहे हैं, अगर
अगर हम गिल्ट फ्री खा रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम गिल्ट के साथ खा रहे हैं तो हमारा माइंड भी अनहेल्दी होगा, उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए भी हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब आपने नवजोत, मैं सच में शुक्रगुजार हूं किस इन डेप्थ लेवल पे आपने मेडिकल की बात कर दी है। सच ये है कि गलत खाना खाना ये बायोलॉजिकल बिहेवियर है, ये कोई इच्छा नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। आप उसको ब्लेम मत कीजिए जो गलत खाना कह रहा है। बायोकेमिकली एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे इसको बहुत साधारण भाषा में समझाता हूं, हमारा गट जो है, इंटेस्टिन जो है, एक सीवर है, एक ड्रेन है, नाला है, उसमें कुछ लेयर्स डाली हुई है कि इससे गंदी चीजें हमारे शरीर के अंदर ना आए, निकल जाए। लेकिन क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें मैदा भी एक है, पिज्जा बर्गर सारी चीजें हैं, इसको खाने से हमारे गट का माइक्रोबायोम जो मोर देन 70 मिलियन अंदर है, लगभग 2.5 किलो बैक्टीरिया अंदर है गट के, ये हमारे लिए अच्छा काम करता रहता है। लेकिन ये डैमेज होता है गट में डैमेज होता है, उसको कहते हैं लीकी गट। और जो टॉक्सिन्स हैं इस सीवर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और ब्रेन में जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, इसका बनना कम होता है, और डोपामिन का बनना ज्यादा होता है, रिवॉर्ड हार्मोन का मॉलिक्यूल का। और आप बार बार चाहते हैं वही गंदा खाना खाएं, टॉक्सिन फिर एब्जॉर्ब हुआ, फिर सेरोटोनिन कम हुआ, डोपामिन बढ़ा, और मॉलिक्यूल ऑफ मोर आप उलझ जाते हैं। तो आपको शांत होकर रुक के ये सोचना है कि आपके बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ है। फर्स्ट और फूड, आप अपने खाने को ठीक करें, ये ठीक हो जाएगा। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम वापस से यही बात कहेंगे कि बाहर का खाना या फिर स्ट्रीट फूड के लिए हम मना नहीं कर रहे, बशर्ते वो हाइजीनिक हो। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी मानसिक सेहत से जुड़ा है, आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा है। तो जो भी खाएं, देखकर खाएं, सोच समझ कर खाएं।